मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। आज का मुसलमान देखो कि जिस्म के एतबार से भी मुर्दा नजर आता है और रूह के एतबार से भी देखो तो इंसान मुर्दा नजर आता है। आंखें हैं, जबान है, आंख की बिनाई चली गई, इंसान आधा मर्दा, आंखों की बिनाई चली गई, इंसान मुर्दा नहीं कहलाया जाता है। जुबान गूंग हो गई, इंसान मुर्दा नहीं कहला जाता है। लेकिन इंसान की रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है कि मुर्दा हो जाता है। इसी तरह इंसान बातीनी एतबार से उसकी रूह खत्म हो गई तो इंसान जिस्म के एतबार से तो चल रहा है, लेकिन याद रखना रूह के एतबार से वो मर चुका है। आज देखो इंसान को चलते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया को देखो नजर आता है मुसलमान नजर आता है, लेकिन जिस्म लेकर चल रहा है, लेकिन वो जिस्म उसका मुर्दा नजर आता है, इसलिए कि उसकी रूह मर चुकी है और रूह के ऊपर कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपके यहां आकर मैंने कुरान करीम पर यह बात कही और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर हमला हो रहा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम पर हमला हो रहा है, तो ऐसे वक्त में कुरान करीम को मजबूत से पकड़ने के लिए हमारे मुसलमान को तैयार हो जाना चाहिए। वाहिद कलाम है जो हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह, ये कलामुल्लाह। लेकिन मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है, मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। न कोई शख्स नजर नहीं आता है जो कुरान को समझे और कुरान को पढ़े और उसके ऊपर मेहनतें करे। अगर कलामुल्लाह को पढ़कर, मैं अक्सर ये आजिज और फकीर ने अक्सर लोगों को देखा है कि कुरान हिंदी में गैरों को दिया गया, हिंदी में गैरों को दिया गया और इन्होंने हिंदी के अंदर कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। कई जुबानों के अंदर कुरान को बदला गया और जबानों के अंदर कुरान को जब वो किया गया, उसका तर्जुमा किया गया और जब गैरों को दिया गया, कई हजार अंग्रेजों ने और कई हजार लोगों ने जो इनके ऊपर कई शुबे थे, कुरान पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और आज का मुसलमान है उसी कुरान को समझने के लिए तैयार नहीं है। नाम का मुसलमान है, अंदर से वो इस्लाम खत्म करके बैठा है, अंदर से वो खत्म हो चुका है, मुर्दा नजर आता है, क्योंकि कुरान से उसकी जान जो है ना वो खत्म हो चुकी है, रूहानियत खत्म हो चुकी है। आज का पढ़ने वाला दीनदार हो के गैर दीनदार हो, नजर आता है कुरान पढ़ता है, उसके अंदर वो शऊर नजर नहीं आता है, वो जज्बा नजर नहीं आता है। ऐसे वक्त में मुसलमानों को जागने की जरूरत है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात लाई मैंने और मैंने बतलाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई के अंदर रातों को रोया करते थे। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह रातों को रोएंगे और कुरान को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुरान शिकायत करेगा, याद रखना, ये कुरान शाकी है, ये मस्जिद के अंदर रखा है कुरान, लेकिन रोजाना अल्लाह से शिकायत करता होगा कि अल्लाह, मस्जिद में आने वाले लोग मस्जिद में आके कुरान भी पढ़ते, वो भी सही नहीं पढ़ते और कुरान को कभी उठाने के लिए तैयार भी नजर नहीं आते। घर के हाल का कुरान का तो कुछ ही और हाल है। घर का कुरान तो ऐसा लगता है कि जैसे किताबों के अंदर एक धूल के अंदर चीजों को रख दिया गया और सालों तक के वो सड़ रहा है और उठाकर कुरान को नऊजुबिल्लाह उठाकर कूड़ेदान में डाल देते। मुसलमान को क्या हो गया? दस्तूरुल अमल को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक इंसान वकालत करता है, वो सारे दस्तूर को, आइन को पढ़ने के बाद वकालत करके वकील बनता है, माहिर वकील बनता है। आज का मुसलमान कुरान को पढ़कर, याद रखना, अल्लाह का बेहतरीन वकील बन सकता है, दुनिया को चने चबा सकता है और दुनिया के सामने डंके की चोट बोल सकता है, लेकिन कुरान को छोड़ा है तो मुसलमान ने छोड़ा है। शिकायत है तो किसी और से शिकायत नहीं, मुसलमानों से शिकायत है।